दोस्तों आज के वीडियो में हम लैंग्वेज सेटिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। गूगल एड्स में लैंग्वेज सेटिंग का यूज करके आप अपने एड्स को स्पेसिफिक लैंग्वेज में टारगेट कर सकते हैं। इससे आप अपने एड्स को ज्यादा रिलेवेंट बना सकते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ बेटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपने एड्स को हिंदी लैंग्वेज पर टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज सेटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल एड्स में। इससे आप अपने एड्स को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए गूगल एड्स के रिलेटेड अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल एड्स के लैंग्वेज सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज सेटिंग पर। तो मैं चलूंगा यहाँ पर न्यू कैंपेन पर। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पर जाएंगे। इसके बाद हम लोग सर्च पर जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग कैंपेन का नाम देंगे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे बिडिंग पर। बिडिंग पर आने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए नेटवर्क सेटिंग पर। तो दोस्तों नेटवर्क सेटिंग के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं लोकेशंस पर। तो दोस्तों लोकेशंस के बारे में भी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए लैंग्वेज सेटिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करें। दोस्तों अगर आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनको हिंदी आती है तो आप यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करेंगे। आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिनको इंग्लिश आती है तो यहाँ पर आप इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जब भी लैंग्वेज सिलेक्ट करें तो आप अपनी लैंग्वेज टारगेटेड लोकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। सपोज दैट मैं महाराष्ट्र टारगेट कर रहा हूँ, मेरी टारगेट लोकेशन महाराष्ट्र है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद महाराष्ट्र में लोग मराठी भी बोलते हैं तो मैं यहाँ पर मराठी सिलेक्ट करूंगा। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश तो आपको सिलेक्ट करनी ही करनी है। अगर आप इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों तो आपको हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट करनी ही करनी है। इसके बाद जो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो आपको अपनी टारगेटेड लोकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी टारगेट लोकेशन तमिलनाडु है तो दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा। इसके बाद मैं लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा तमिल, क्योंकि तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं तो मैंने यहाँ पर तमिल सिलेक्ट कर ली है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को सिलेक्ट करनी ही करनी है। इसके बाद जो आप लोग लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो आप लोग अपनी टारगेटेड लोकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैं 3 या 4 लोकेशन में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं अपना ऐड महाराष्ट्र में दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूंगा लोकेशन में। दोस्तों मैं तमिलनाडु में ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लोकेशन में तमिलनाडु सिलेक्ट करूंगा। अब दोस्तों मैं पंजाब में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पंजाब सिलेक्ट करूंगा लोकेशन में। तो दोस्तों आपने ये टारगेट लोकेशन आपने सिलेक्ट कर ली है। अब आपको टारगेट लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको हिंदी सिलेक्ट करनी ही करनी है। इसके बाद आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी ही करनी है। इसके बाद जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो आप अपनी टारगेट लोकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो लोकेशन आपने जैसे महाराष्ट्र सिलेक्ट की है, आप महाराष्ट्र में ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मराठी लैंग्वेज लेंगे।
ऐसे ही दोस्तों आप अपना टारगेट लोकेशन लिए हैं पंजाब, तो लोग पंजाब में पंजाबी भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ पंजाबी सिलेक्ट करनी है। तो आपने पंजाबी लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली। तो ऐसे ही आपकी टारगेट लोकेशन जैसे तमिलनाडु है, तो आप तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज में तमिल सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो दोस्तों ये सब तो मैंने आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बारे में बताया है। अब दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि इस यूजर को हिंदी आती है, या इस यूजर को इंग्लिश आती है, या इस यूजर को तमिल आती है, या इस यूजर को मराठी आती है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों गूगल को ये इंफॉर्मेशन यूजर के सर्च क्वेरीज, गूगल सेटिंग और डिवाइस सेटिंग के थ्रू मिलती है। जब कोई यूजर गूगल में सर्च करता है तो गूगल उसके सर्च क्वेरी लैंग्वेज को ट्रैक करता है। अगर यूजर हिंदी में सर्च करता है तो गूगल उसको हिंदी लैंग्वेज प्रेफरेंस देता है। अगर यूजर इंग्लिश में सर्च करता है तो गूगल उसको इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंस देता है। ऐसे ही अगर कोई यूजर अपनी डिवाइस सेटिंग में अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट करता है तो गूगल उसको उस लैंग्वेज को प्रेफर करने वाले यूजर की कैटेगरी में ऐड करता है। तो दोस्तों अगर कोई यूजर अपने गूगल अकाउंट सेटिंग में अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज सेट करता है तो गूगल उसको उस लैंग्वेज को प्रेफर करने वाले यूजर की कैटेगरी में ऐड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पर जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर रखा है, तो गूगल को पता है कि इस बंदे को हिंदी आती है। अब मैं हमेशा क्वेरी इंग्लिश में करता हूँ, ज्यादा टाइम क्वेरी मैं इंग्लिश में ही सर्च करता हूँ। जैसे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, तो गूगल को पता है कि इस बंदे को इंग्लिश भी आती है, मतलब इस ये बंदा इंग्लिश को भी समझता है, इसको इंग्लिश भी आती है। तो गूगल को पता चल गया कि इस बंदे को हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो दोस्तों अगर कोई एडवर्टाइजर उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता है जिनको हिंदी आती है, तो मैं उनके टारगेट में आ जाऊंगा, मुझे ऐड दिख जाएगा। अगर एडवर्टाइजर उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता है जिनको इंग्लिश आती है, तब भी मैं उसके टारगेट में आ जाऊंगा, मुझे ऐड दिख जाएगा। क्योंकि गूगल को पता है मुझे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। दोस्तों गूगल यूजर्स के सर्च क्वेरीज, गूगल सेटिंग और डिवाइस सेटिंग, इन तीनों सिग्नल्स को कंबाइन करता है और फिर गूगल यूजर की लैंग्वेज प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। इससे गूगल आपको आपकी टारगेटेड लैंग्वेज में ऐड डिस्प्ले करने की परमिशन देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप लोग लैंग्वेज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो आपको गूगल एड्स की दुनिया में एक्सपर्ट बनाने और आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।